गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है दिया है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कौन सा चार्टर अधिनियम, कौन सा 1833 का देखेंगे। ठीक है, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह जो है एग्जाम में यहाँ से 100% जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ पे जो है कुछ भी पूछ लिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा, कुछ इसमें मैं दिखाऊंगा साथियों इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1833 का चार्टर अधिनियम। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है अधिनियम, इसको नोट डाउन आप जो है कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है पहला पॉइंट हम देखते हैं साथियों, और समय न खराब करते हुए एक ज़बरदस्त तरीके से इसको देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा यह समझ लीजिए कि ये जो एक्ट जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं ये सारा और भी एक्ट वगैरह हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले। ठीक है ना, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो क्लिक करके पढ़ लीजिए, या तो फिर जो है आप चले जाइए हमारे अच्छे से जो है चैनल पे सारा कुछ देख लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है पहला पॉइंट देखेंगे जो है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया। तो ध्यान रखिए, हमने पहले ही जो है जो भी एक्ट हमने पढ़ाया है, ठीक है, उन सब में जो है हम जो भी पहले आप लोग को पढ़ाए हैं साथी, वो सभी जो है आप देखेंगे एक्ट में एक ज़बरदस्त तरीके से सारा कुछ आपको मैं पढ़ा दिया हूँ, एक एक चीज़ क्या था। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या था, संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले का ये जो है कुछ इतिहास है। ठीक है ना, कैसे कैसे ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे, जो है क्या क्या जो है विधियां बनाया, क्या क्या कानून, ठीक है, बनाया गया था, उनका किस हिसाब से चलता था, यह सारा कुछ जो है क्या क्या बदला, कैसे कैसे। ठीक है ना, यह सब कुछ जो है हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो पिछली वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1833 का कौन सा 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया। तो ध्यान रखिए, जो व्यापारिक जो अधिकार था, जो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था, यानी जो कंपनी जो है क्या कर रही थी, यहाँ ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी वो जो है व्यापार कर रही थी, तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिए क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यह चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा ऐसा संभव हुआ। ठीक है, चलिए पहली पॉइंट जो है, तो यहाँ से एग्जाम में पूछता है साथियों कि जो है कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा जो है व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। यह पहला जो है आपका क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा देखिए साथियों यहाँ से क्या पूछता है, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रहेगा। तो ध्यान रखिए कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से, किसकी सरकार की ओर से, तो ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र, ध्यान रखिए मात्र पे जो है थोड़ा सा जोर दीजिए, मात्र भारत का शासन करना रह गया। ध्यान रखिए किसका, तो भारत का। ठीक है ना, ध्यान रखिए इसके पहले भारत से पहले कौन शासन करता था, किसकी सरकार जो है करती थी, तो ब्रिटिश सरकार करती थी। ठीक है ना, सारा कुछ कार्य जो है ब्रिटिश सरकार करती थी, लेकिन अब जो है चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा समाप्त करके साथियों भारत का शासन करना अब केवल रह गया मात्र इसका। अब जो है तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। तो यह जो है एग्जाम में बार बार पूछता है जो है, और किसी भी एग्जाम में जो है आप बैठिए तो लगभग अब चांसेस होते हैं जो है वहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो जो है आपको समझ लीजिए कि 90% चांस है कि यह जो है क्या है, मिल जाता है। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। तो जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया, यानी कि भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया साथियों। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ का, तो भारत का गवर्नर जनरल कहा लगा गया, किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। तो यह एग्जाम में पूछता है। चलिए चौथी पॉइंट देखते हैं, तो बम्बई तथा मद्रास की, कहाँ की, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। तो अब विधि यानी कि क्या है, कानून की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कानून की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो कानून की बात कर रहा है साथियों, तो विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। क्या किया गया, वापस ले लिया गया साथियों, ध्यान रखिएगा, बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है देखते हैं, तो विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की क्या है, विधिक
परामर्श हेतु, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की, ठीक है, परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य, ठीक है, कौन सा, चौथा सदस्य को शामिल किया गया है, ठीक है ना, यानी चौथा सदस्य जो है को शामिल किया गया जो है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो भारत में दास प्रथा को, ध्यान रखिए, भारत में किस, कहाँ पे, भारत में क्या, दास प्रथा, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध, क्या है, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, यानी कि जो विधि यानी कानून के विरुद्ध है, इसको क्या किया गया, घोषित किया गया साथियों, तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया, ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए अगली पॉइंट को देखते हैं। तो अधिनियम की धारा, यहाँ से पूछता है साथियों, ठीक है, दास प्रथा के लिए पूछ लेता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अधिनियम की धारा, ध्यान रखिए, ये अधिनियम की धारा 87 के, ठीक है, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश, ठीक है, या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। तो कैसा उपबंध किया गया था कि ऐसा नहीं कि धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश और रंग के आधार पर आप जो है किसी को अयोग्य घोषित कर दीजिए, ऐसा नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है साथियों पूछता है जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। एक ही बजट, कैसा बजट, तो एक ही बजट साथियों, ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में, किसके संबंध में, तो ध्यान रखिए, राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया, तो भारतीय जो कानून था, भारतीय कानून, अब यह जो इसका वर्गीकरण कर दिया गया। क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। यानी देखिए विधि आयोग, कैसा आयोग, तो आप कहेंगे विधि आयोग की स्थापना किया गया, ठीक है, विधि आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। यहाँ से क्वेश्चन साथियों पूछता है बार बार कि कब, तो 1834, कब, 1834 में लॉर्ड मैकाले, ध्यान रखिए, मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो यह सभी पॉइंट साथियों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान रखिए इसी प्रकार का एक ज़बरदस्त तरीके से आप लोग के सामने में, आपके सामने में जो है इसी प्रकार का कंटेंट लाता रहता हूँ एक ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें यह सारे जो पॉइंट हमने कलेक्ट किया है, ये सभी पॉइंट्स जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आते हैं, ध्यान रखिए। आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठिए, इसको पढ़ लीजिए। 1833 का चार्टर अधिनियम से कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त तरीके से, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, एक नया एक्ट की अधिनियम के साथ हम आप लोग के सामने आएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बस हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू।